सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो जैसे कि आजकल एसएससी जो क्वेश्चन पूछने जा रही है, कोई भी सेंटेंस दे रहा है उसमें अंडरलाइन देके आप लोगों को उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दे रही है। अगर आप लोग को बेसिक के अगर सही से पता नहीं है तो आप लोग को बहुत दिक्कत देगी। तो चलिए मैं आप लोगों को देखिए, इसमें बेसिक में मैं आप लोगों को बताने क्या हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस क्या चीज़ से बनी रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन ही चीज़ से बनी रहती है। या फिर सेंटेंस के दो ही पार्ट होती है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कि करता होता है और जो सब्जेक्ट को छोड़ के होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में आप लोगों की हो जाती है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप लोग अगर लैंग्वेज से नहीं समझ पा रहे, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ बोर्ड पे भी। तो देखिए बेसिक टॉपिक इंग्लिश में है क्या बेसिकली, तो चलिए मैं आप लोगों को बता। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि लेटर क्या होती है, सबसे छोटी इकाई जो इंग्लिश की होती है, सबसे छोटी जो होती है इकाई, जो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं सबसे छोटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटर। ठीक, क्या बोलते हैं? लेटर। अब जो लेटर से हमें बनता है, लेटर का कंपाइल करते हैं तो हम लोग का बनता है वर्ड। ठीक, और जब हम लोग वर्ड को जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या बनता है? फ्रेजेस। अब फ्रेजेस को जब हम जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या बनता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लॉजेस। ठीक, जब क्लाउजेस को जब हम लोग कंपाइल करते हैं, जैसे कम्बिनेशन करते हैं। अभी कंपाइल करने का मतलब जोड़ना ही होता है, कम्बिनेशन का भी मतलब जोड़ना ही होता है। कंपाइल जब हम करते हैं जैसे कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे सेंटेंस क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो जब हम लोग ये सब को जोड़ते हैं तो हम लोग क्या निकलता है? सेंटेंस। ठीक, क्या निकलता है? सेंटेंस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लेटर क्या होता है। आप देखिए, हम लोग के इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि जैसे हिंदी में ओ आ ही होता है। ठीक, तो इंग्लिश में क्या होता है ना, ABCD। तो हमारे पास कितना टोटल लेटर है? तो हमारे पास टोटल लेटर है 26। कितने लेटर है टोटल? तो 26। और 26 में क्या है ना, 26 में हमें 5 वोवेल है और फिर 21 कॉन्सोनेंट है। ठीक, कॉन्सोनेंट। अब वोवेल कौन कौन सी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। वोवेल आप लोग की हो गई A, E, I, O, U। ठीक, अब देखिए वर्ड्स क्या होती है। जैसे कि आप लोग कोई भी लेटर को, जैसे ये सारे आप लोगों को पता चलिए लेटर 26 होती है। ABCD आप लोग के जो भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट हो गया, जो भी आप लोगों की BC हो गया, BCD हो गया, F हो गया, ऐसे करके। तो आप लोग को वर्ड्स, जैसे मान लो आप किसी भी लेटर को जो आप अपना नाम बनाते हो, जैसे मेरा नाम कमल है, तो ये कमल किससे बना हुआ है? ये लेटर से। जैसे कि K एक लेटर हुआ, A एक लेटर हुआ, M एक लेटर हुआ, फिर A हुआ, फिर L हुआ। ये क्या है ना, कम्बिनेशन ऑफ लेटर से हमारा एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर से हमारा एक क्या बना है? वर्ड्स बना है। तो कमल क्या है? एक वर्ड हो गया। अब से मान लो डिक्शनरी आप बोलते हो, तो डिक्शनरी में D आपका लेटर हो गया। तो टोटल आप लोग ऐसे कोई भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्शनरी, पेन का लग रहा है, इंक खत्म हो गया तो मैं ये यूज करता हूँ। तो डिक्शनरी आप देखो, इसमें आप लोग ये सारा क्या है? ये सारा लेटर है आपका। ठीक, अब आप लोग को ये समझ में आ गया। अब फ्रेजेस क्या होता है? जब आप लोग वर्ड्स को जोड़ोगे, जब आप वर्ड्स को जोड़ोगे तो क्या बनती है? फ्रेजेस। और फिर अब आप पूछोगे क्लॉजेस। अब फ्रेजेस और क्लॉजेस में बहुत लोगों को डिफरेंस होती है, मतलब कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन में आप लोगों को क्लियर कहता हूँ, क्लॉजेस का खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, सॉरी, फ्रेजेस का खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, क्लॉजेस का खुद का सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्लॉजेस हैव देयर ऑन सब्जेक्ट। हिंदी में आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्लॉजेस का खुद का एक सब्जेक्ट होता है जिसको कर्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और सेंटेंस आप लोग जो भी बोल दो कि राम इज़ गुड बॉय। आप लोग ये, अब राम क्या है, इज़ क्या है, गुड बॉय क्या है, तो आप लोग ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती है। आप लोग को अगर पता नहीं, देखिए बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितनी, तो आप लोग की होगी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतनी ही है। आखिरी में अब जोड़ दिया गया है, कहता है डिटर्मिनर, जो कि हम लोग आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर में हम लोग ये चीज़ जानेंगे। तो हम लोग अभी आपको बस इंटरजेक्शन तक बताएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू देने का मतलब है कि ऊपर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगी, या नहीं पता है तो सीख जाओगे। तो ठीक, आप लोग ये अगर लिख लिए हो या फिर जान लिए हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। बेसिक कहने का मतलब मैंने आप लोगों को लेटर के बारे में बताया कि मतलब लेटर से हम लोग को वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के वो जब वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हम लोग को क्लॉजेस होता है, क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं तो फ्रेजेस बनता है, जब वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस को जब हम पूरा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। तो आप देखिए, आप सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में क्या होता है ना, आप लोग को नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, कंजंक्शन मिलेगा। तो आप लोग ये जानोगे कैसे, ठीक। तो इसी को हम लोग बेसिकली एक, अब कोई भी चीज़ रिपीटेशन हो जाता है हम लोग क्या बोलते हैं ना कि वो एक रूल्स हो जाता है, ठीक। कोई भी चीज़ का रिपीटेशन, अब ए प्लस, अब जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि आप मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक। जब ये चीज़ आप कोई मैथमेटिशियन जब ये देखे कि ये हो रहा है, मतलब कि जब ये टर्म्स को जोड़ने के स्क्वायर करने पे ये फॉर्म हो रहा है, फिर इस टर्म्स को सारे को जब इवेल्यूएट करते हैं तो ये निकल के आ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या दे दिया गया, एक फार्मूला दे दिया गया कि आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ जाने से बेहतर है अगर ए बी का आपका वैल्यू दिया हुआ दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर दीजिएगा तो इतना ही आएगा जो आएगा, ठीक। तो बस यही है, इसी को हम लोग रूल्स में कह दिया जाता है, मैथ्स में हम लोग फार्मूला बोल देते हैं, ठीक। तो बेसिकली है क्या, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताने वाला था, तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने क्या क्या बताया था। पहला मैं आप लोग को बताया था नाउन, दूसरा मैं आप लोग को बताया था प्रोनाउन, तीसरा मैं आप लोग को बताया था एडजेक्टिव, चौथा मैं आप लोग को बताया था वर्ब, पांचवा मैं आप लोग को बताया था एडवर्ब, छठा मैं आप लोग को बताया था कंजंक्शन नहीं, प्रीपोजिशन, उसके बाद में आप लोग को बताया था कंजंक्शन, उसके बाद आखिरी में आप लोग को बताया था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कौन है, तो माइकल जैक्सन का छोटा भाई, ठीक, इंटरजेक्शन। तो ये आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितना है टोटल, 3, 6, 8, टोटल 8 है। मैंने आखिरी में आपको बताया डिटरमिनेंट होती है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो इतने आप लोगों को पहले ओवरव्यू करवा देता हूँ। आखिरी में आप लोगों को जब मैं डिटेल में जाने वाला हूँ सारे पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो फिर मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट बताऊँ, ठीक। तो चलिए, नाउन क्या होता है। अब आप लोग पूछोगे नाउन क्या होता है, सबसे पहले डाउट तो ये आती है, अगर आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में आप लोग जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है राम इज प्लेइंग, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को पता ही नहीं है राम क्या है, राम नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब है। जब पता ही नहीं है आपको राम क्या है, या फिर इज पता ही नहीं आपको क्या है, प्लेइंग पता ही नहीं है क्या है, आप लोग सेंटेंस को आप लोग बाइफरकेट नहीं कर पाओगे, मतलब आप तोड़ नहीं पाओगे। या फिर कभी पूछ दिया जाए यार आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा राम क्या है, राम के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो आप लोग को जब तो पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो आप ही लोग के लिए, उन्हीं के लिए जिनको नहीं पता है, ठीक, उनके लिए नहीं है जिनको पता है, क्योंकि वो तो जानते ही हैं, ठीक। चलिए, नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली हम लोग एक टर्म, बेसिक टर्म जो कि आप लोग को जल्दी अच्छे से समझ में भी है, याद भी रहे, वो हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। अब देखो, अब आप कहोगे सर समझ में नहीं है नेमिंग वर्ड क्या होता है। तो देखो, जैसे मेरा नाम कमल है, तो कमल, मैं अपना नाम जैसे कि किसी भी चीज़ को आप जैसे ये क्या है, मार्कर है, आप इसका नाम ले पा रहे हो तो ये नाउन हुआ। किसी भी चीज़ का आप नाम ले पा रहे हो, जैसे मान लो ये मेरे पास कपड़ा है, तो इसका आप नाम ले पा रहे हो क्लॉथ, तो ये नाउन हुआ। किसी भी चीज़, आप दोनों भी मार्कर ही हैं, अब इसको भी किसी भी चीज़ का आप ले लो, नॉर्मली अब इसको ले लो
फ़ोन के कवर को ले लो, आप इसका नाम ले पा रहे हो तो ये नाउन है। अब इसका नाम ले पा, अब ये कह दोगे फ़ोन में वो होता है ना, वो लगा होता है, वो क्या होता है, फ़ोन में तो बहुत कुछ लगाता है, बैटरी भी लगाता है, चार्जर भी लगाते हैं, ब्लूटूथ भी लगाते यूज़ करते हैं हम लोग, ईयरफोन भी यूज़ करते हैं। तो क्या है उस पर, क्या है, हम लोग अगर नाम किसी चीज़ का दे पा रहे हैं तो वो क्या है, हमारा नाउन है। अगर आपको नाउन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो प्रोनाउन पे चलते हैं। तो देखिए प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के तौर पे जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्वालिफाइज नाउन, क्वालिफाइज नाउन। अब देखो ये तो किताबी डिफिनेशन हुआ, अब मैं आप लोगों को बताऊँ। देखो प्रोनाउन बेसिकली कहते हैं किसको, प्रोनाउन उसको कहते हैं जो रिपीटेशन को हटाता है नाउन के। बेसिकली आप जैसे कोई भी सेंटेंस, आप जैसे मान लो मेरा नाम कमल है, मैं अपने नाम पर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कमल इज़ ए गुड बॉय, कमल इज़ इंटेलिजेंट, तो 2 बार कमल सेंटेंस में रिपीट हो गया। तो अब रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन की, जैसे मैं यहाँ भी सेंटेंस क्या यूज़ किया था, कमल इज़ गुड बॉय, कमल इज इंटेलिजेंट। अब देखो ये एक ही सेंटेंस है, ठीक, एक ही सेंटेंस है। अब देखो 2 बार कमल आ गया। अगर मैं इसको रिपीटेशन हटाने के लिए क्या करूँगा, ये हमारा क्या है ना, ये नाउन है। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। हम लोग इसको रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रोनाउन, तो हम लोग कमल की जगह पे क्या लिख देंगे, ही। अब देखो, अब ही और सी में आपका डिफरेंस देखो, ही हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं, सी हम लोग फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, ठीक। आप लोग का हो गया कन्फ्यूजन दूर ये भी। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग रिपीटेशन बेसिकली क्या है ना, रिपीटेशन हम लोग ख़त्म करते हैं, रिपीटेशन हम लोग ख़त्म करते हैं नाउन का, ठीक। अब देखो एडजेक्टिव आता है, ये मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन। और देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहा जाता है जो नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे। तो हम लोग यहाँ किताबी से डिफिनेशन क्या लिख देते हैं, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखो अब आप क्वालिफाइज नाउन आप समझोगे इससे डिफिनेशन से, तो ये हो गया क्वालिफाई जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब क्वालिटीज़ बताता है नाउन या प्रोनाउन का। अब देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। एग्जांपल आप लोग का हो गया, मैं अपना ही लेता हूँ, जैसे मैं पिछला एग्जांपल लिया था, कमल इज इंटेलिजेंट। अब देखो कमल इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहा है, कमल के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, नाउन है हमारा, ये आप लोग की वर्ब हो गई, ठीक। तो नाउन है, किसके बारे में बता रहा है, कमल के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग रहता ही, अब हम लोग यहाँ क्या रहता, ही रहता, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता, प्रोनाउन है। ही इज इंटेलिजेंट, तो किसको क्वालिफाई किया जा रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। ही किसके बारे में बता रहा है, इंटेलिजेंट। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, इंटेलिजेंट क्या हो गया, ही प्रोनाउन का, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एक मिनट में समअप कर देता हूँ, थोड़ा हो गया मैसअप हो गया। तो देखिए नाउन या प्रोनाउन बेसिकली होती क्या है, नाउन या प्रोनाउन उसको कहते हैं, देख नाउन तो आप जिसको नेमिंग वर्ड कह सकते हैं, प्रोनाउन जिसको आप लोग रिपीटेशन हटाने के लिए, एडजेक्टिव क्या कहते हैं जिसको क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पे कमल रहता, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मिनट भैया, मैं यहाँ पर अगर कमल ले लूँ, तो ये तो नाउन हो गया, एन से नाउन हम लोग ले रहे हैं, नाउन हो गया। तो कमल इज इंटेलिजेंट, अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे तो इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है ना, कमल को क्वालिफाई कर रहा है, कमल इंटेलिजेंट है ना। मैं अब आप अपना नाम ले लो, आप बुड़बक हो तो बुड़बक किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपको क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, अब ही है, ही प्रोनाउन है। अब कमल की जगह पे मैं क्या लिया, ही लिया। रिपीटेशन हटाने के लिए मैं, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने ही ले लिया ताकि प्रोनाउन है, जो कि प्रोनाउन है। अब ही किसको कहते हैं, इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही के बारे में बता रहा है। तो ही इंटेलिजेंट है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने बहुत लंबा एडजेक्टिव बारे में बता दिया, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब आ जाती है हमारी वर्ब। अब वर्ब क्या होती है तो बताता हूँ। देखो वर्ब में 2 ही चीज़ होती है,
वर्ब में या तो एक्शन होता है या तो स्टेट्स बताता है, ठीक। लेकिन हम लोग तीन लेके चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो पूरा बेसिक जानना है तो वही अच्छे से बेसिक जानना है, ऊपर नहीं करना है। ऊपर नहीं करने का मतलब ये नहीं कि बस ऊपर छू दिए, पानी के अंदर गए नहीं कितने गहरा है, बस ऊपर से आके देख ली, वो बोला काम ही का। वर्ब क्या होते हैं, तो हम लोग वर्ब हमें बताता है स्टेट बताता है, एक्शन बताता है, और फिर इवेंट बताता है। अब देखो स्टेट्स बताने से पहले, अब स्टेट्स वो नहीं बिहार दिल्ली ये वाली नहीं, ये सब दिल्ली तो यूटी हो गई सॉरी, तो ये नहीं, तो अवस्था उसको बोलते हैं स्टेट, ठीक। अवस्था बेसिकली एक्शन। अब देखो एक्शन क्या होता है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ क्या लिख दूँ, आई एम रनिंग, हाँ ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ना क्या है, मेरा एक एक्शन है, मतलब प्रभाव पड़ा, मतलब दौड़ने से क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या। अगर चेंज नहीं हुआ तो वो तो ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट भी बाद में बात करेंगे। तो क्या है एक्शन के बारे में, तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग हो रहा है। अब स्टेट्स अब देख लो, किसी को आप पसंद नहीं करते हो, जैसे कहते हो आई हेट यू। अब ये हेट क्या है ना, ये एक्शन तो है नहीं, यहाँ तो आप हेट करना मतलब दुश्मनी करना है, फिर जो भी घृणा करना है, तो क्या है यहाँ पे तो एक्शन हो नहीं रहा है। आप दौड़ना, आप वॉकिंग कर रहे हो, या फिर किसी को रेप्टा लगा दिया, ये स्लैपिंग, तो ये तो हेट क्या है यहाँ पे हेट हमें स्टेट बता रहा है। यहाँ पे सॉरी एम तो वर्ब हुआ, तो रनिंग क्या है, यहाँ पे एक्शन हुआ। अब देखो, अब आप सोच रहे हो ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो अब आप इसमें कन्फ्यूजन आपको आ गया होगा, सर यहाँ तो दो वर्ब है। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्ब्स का थोड़ा डेप्थ में जाकर चलता हूँ, थोड़ा ही लेके जाऊँगा, बाकी चैप्टर पर लेके चलूँगा। वर्ब दो तरह की होती है, ठीक। अब वर्ब दो तरह की कौन कौन होती है, हमें तो वर्ब एक ही पता है, नॉर्मल किताब में आपको मिलेगा वर्ब की बेसिक और वर्ब की एडवांस। तो देखो वर्ब को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर वी ले लेता हूँ, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रखते हैं। और एक हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, आप सोच रहे होगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है। देखो वर्ब तो आप लोगों को पता है कि दो होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब जिसको आप लोग बोलते हैं, और एक मेन वर्ब होती है। एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है। अब देखो, अब आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में सोच रहे हो, देखो किसी भी सेंटेंस में, पहले बात तो आप लोग ये जान लो, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप लोग कह सकते हैं, ये वर्ड सही है कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक। लेकिन मेन वर्ब रहना कंपलसरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं। अगर दो वर्ब है तो पहला वाला आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वाला आप लोगों का मेन वर्ब होगा, ठीक। तो आप लोग भी देखो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स आप लोग को पता है। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म क्या होता है, बी फॉर्म होता है। बी फॉर्म में आप लोगों का हो गया इज एम आर, वॉज वेयर, ठीक। इज एम आर वॉज वेयर, बीन होता है, बी प्लस ING होता है। देखो ये सब के साथ हमारा या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक। हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में। अब देखो दूसरा क्या होता है, बी फॉर्म हो गया, उसके बाद डू का फॉर्म आता है। डू का फॉर्म में क्या होता है, डू, डज, डिड। इसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक। डिड हमारा पास्ट हो जाता है, ये हमारा क्या है, पास्ट है। डज हमें सिंगुलर के बारे में बताता है, डू हमें प्लूरल के बारे में बताता है, ठीक। इज़ हमारा सिंगुलर हो गया। एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं, ये भी सिंगुलर के तौर पे रखिए। आर हमारा प्लूरल हो गया।
वाज हमारा सिंगुलर हो गया, वेयर हमारा प्लूरल हो गया, बी प्लस ING हम लोग कॉन्टीन्यूस के यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्टीन्यूस के लिए, ठीक, कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए। ये मैं टेंस अभी वर्ड नहीं यूज करूँगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? और आप लोग ये लिख लो तो मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब MAV। तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली होती क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये आप लोगों को क्या होगी ना, कितना हो गया टोटल? 3, 6, 8 कितना हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये आप लोग की ये हो गई। आप लोग सेंटेंस में जानोगे कैसे कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, तो यहाँ मिटाता हूँ इसको। अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस ले लो वर्ब के लिए आप, हाँ ये ले लो। क्वेश्चन है आपका, राशि इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या हमारा हो गया? नाउन है, और ये सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का। इज़ क्या है? हमारा वर्ब है, और वर्ब है ये। इज़ क्या है? हमारा बी का फॉर्म है, और तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपको मैंने क्या बोला था, सेंटेंस में 2 वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर मान लीजिए 2 वर्ब नहीं है, तो जो वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पे काम कर सकते, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम नहीं करेगी। ये बात आप लोग याद रखें। तो यही हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, यही हमारा मेन वर्ब भी है। तो बेसिकली हम लोग इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। अब ब्यूटीफुल क्या है? अब ब्यूटीफुल आप लोगों को क्या है? तो राशि की क्या बता रहा है? क्वालिफाई कर रहा है राशि को। तो ब्यूटीफुल हमारा यहाँ क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो गया। आप लोग को पूरा क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया। अब आप लोग पूछोगे सब्जेक्ट कैसे पता करना है, तो आप लोग सब्जेक्ट पता करने के लिए आप लोग ये जो प्रेडिकेट है ना, आप लोग इस यहाँ से नेमिंग वर्ड को छोड़ के, नाउन को छोड़ के, आप लोग बाकी से एक क्वेश्चन पूछोगे। क्या पूछोगे? हु इज़ ब्यूटीफुल, हु पूछोगे, हु करके हु इज़ ब्यूटीफुल, तो आपको जवाब दे देगा राशि। आपको राशि मिल गया जवाब, तो राशि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आप लोग को यहाँ से नहीं पता चला तो हेलो, ये मैं लेता हूँ करण इज स्किनी। अब देखो हु इज स्किनी, अब यहाँ मैं सवाल कर रहा हूँ हु इज स्किनी, तो करण, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे नाउन। इज क्या है? हमारा वर्ब है, और वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब के तौर पे ये काम कर रहा है। स्किनी क्या है? करण का अवस्था बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है करण को, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। समझ में आ गया? वर्ब भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग आओगे एडवर्ब। अब एडवर्ब सबसे डाउटफुल चैप्टर होती है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को ओवरव्यू देने वाला हूँ। बाकी मैं आप लोगों को इसका डिटेल में, आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन रहा तो डिटेल में मैं आप लोगों को बता के ज़रूर समझाऊँगा, ठीक। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। कपड़ा भी सूख गया है, इसलिए साफ नहीं हो रहा है सही से। चलो, तो एडवर्ब होता है क्या? देखो एडवर्ब बेसिकली क्या, देखो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव और वर्ब को, जब हम एडजेक्टिव और जो वर्ब को क्वालिफाई करें उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। अब देखो, अब एडजेक्टिव है क्या? अब यहाँ एक क्वेश्चन ले लो, यहाँ मैं किताबी भाषा में आप लिख लो, क्वालिफाइज, डिफिनेशन है क्वालिफाइज, एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक।
आप देखो ये किताबी भाषा का एडवर्ब डिफिनेशन हुआ। अब क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ, आप लोगों को एडवर्ब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिया था कि राशि इज़ ब्यूटीफुल। अब मैं यहाँ देखो क्या करता हूँ, राशि इज वेरी ब्यूटीफुल। राशि इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप इससे सवाल कर रहे हो, इस पार्ट से प्रेडिकेट से, तो आपको क्या आ जा रहा है, राशि। तो राशि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नाउन भी हो गया। इज क्या है हमारा, यहाँ मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ब्यूटीफुल हमारा राशि क्या है, ब्यूटीफुल है, तो हमारा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कितना ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल मतलब क्या है, ज़्यादा ब्यूटी मतलब वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये वेरी, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब यहाँ मैं क्वेश्चन एक और लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या लेता है, करण इज स्किनी, तो क्या लेता हूँ, करण इज वेरी स्किनी। देखो अब आप लोग इस पार्ट से आप क्वेश्चन करोगे हु इज़ वेरी स्किनी, तो करण। आप लोग को ये नाउन भी है, ये सब्जेक्ट भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे ये नाउन है और इसके फंक्शन के तौर पे सब्जेक्ट है। अब आप लोग देखो मैं ये फंक्शन यूज किया हूँ, बट अब देखो ये फंक्शन होती क्या है, सेंटेंस की दो फंक्शन होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट। सेंटेंस की दो फंक्शन होती है, एक से आप लोगों को पता लगता है, एक से आप लोगों को क्या पता लगता है, अब मेरी आवाज़ सुनो बस। एक से आप लोगों को पता लगता है उसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन, और दूसरे पता लगता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब फंक्शन कहने का मतलब मेरा क्या है ना, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, ये सब। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये टोटल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट, ठीक। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है, ये सारा कितना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, 8 टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक। अब देखो इज क्या है, यहाँ मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। कर स्किनी किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो स्किनी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और स्किनी किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्ट क्या बोलते हैं यहाँ हम लोग, एडवर्ब का क्या लिखे हैं, क्वालिफाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब क्वालिटीज़ बताए एडजेक्टिव एडवर्ब। इसका क्वालिटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, ठीक। आप लोग को एडवर्ब भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अभी तक डाउट कर होगा तो अब तो नहीं हो रहा होगा एडवर्ब में डाउट कि क्या होता है एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब की बहुत सारी टाइप होती है, मैनर्स होता है, डिग्री होती है, टाइम्स होती है, और क्वालिटीज़ ये सब होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो जब चैप्टर बताऊंगा तब। अब चलिए मैं चलता हूँ प्रीपोजिशन में, चूँकि हमारा 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन, अब देखो प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों की वर्ड हो गई ऑन, इन, एट, ऐसे करके बहुत सारा वर्ड होती है, तो इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन का किताबी से डिफिनेशन क्या है, किताबी अगर आप डिफिनेशन देखोगे तो रिलेटिंग वर्ड, जो कि रिलेट करे, किसको रिलेट करेगा, वर्ड्स को रिलेट करेगा। अब जैसे मैं कह दूँ कि ऑन टेबल, आप लोग कुछ प्रीपोजिशन कुछ टर्म्स है, मतलब कुछ वर्ड्स है जो कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या करता है ना कि रिलेट करता है वर्ड्स को। तो टेबल को कौन रिलेट कर रहा है, ऑन, तो ऑन क्या हो गया हमारा यहाँ, प्रीपोजिशन हो गया। आप लोग को पता होगा कि प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑन के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बुक इज़ ऑन टेबल। यहाँ जैसे मैं मान लूँ बुक इज़ ऑन टेबल, बुक इज़ ऑन टेबल, तो बुक हमारा क्या हो गया, हम लोग नाउन हो गया जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है, तो क्या हो गया, टेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे आप लोग समझ में आ गया,
ठीक। प्रीपोजिशन हम लोग एक सीधा सीधी ऑन, इन, बट, जाए, वो हम लोग को प्रीपोजिशन होते हैं। बहुत बच्चे इसको रट लेते हैं, रटने से बेहतर है समझ लेना। ठीक। अब देखो कंजंक्शन। कंजंक्शन से देखो यहाँ एक रूट आती है, देखो यहाँ CON। कन का मतलब क्या आता है ना, कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, कनेक्ट करना मतलब दो चीज़ को जोड़ना। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वर्ड, फ्रेजेज, क्लाउजेज, सेंटेंस, जो भी है सबको जोड़ने का काम करता है कौन, कंजंक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंजंक्शन क्या होता है हमारा, एंड, बट, और, नॉट। आप लोग आगे जाके जानोगे कि पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं, जो कि इधर के साथ और लेते हैं, नाइदर के साथ नॉर लेता है, बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। ठीक। बोथ के साथ नॉट नहीं आता है। आप लोग ये सब जानोगे कंजंक्शन में। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, माइकल जैक्सन का छोटा भाई से बात करते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन देखो, इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है ना कि सडन रिएक्शन, हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या होता है, सडन रिएक्शन जो हम लोग का आता है, सडन रिएक्शन। अब सडन रिएक्शन क्या, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ। ठीक। अब देखो सडन रिएक्शन क्या होता है। अब जैसे किसी को कोई, आप अच्छी सी कार देख लिए, तो कार देखने के बाद आता है ना वाव, ये हमारा क्या हो जाता है ना, इंटरजेक्शन होता है। ये हमारा क्या हुआ, वाव, इंटरजेक्शन हुआ। अब आप किसी को रोड पर देख लिए गिरते हुए, तो आप ये तो नहीं कहोगे वाव क्या गिरा, आप ये ज़रूर बोलोगे अलास, ओ अलास। तो इसका मैट्रिक साइन हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को सडन रिएक्शन शो करें। जैसे मान लो हम लोग कोई काम जैसे कर रहे थे और जीत गए या फिर हो गया हमारा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हम लोग ये क्या सब हुआ, ये सब सडन रिएक्शन आता है। जैसे कि नहीं कहते हैं या मैं जीत गया, तो ये वो, तो ये सब जो सडन रिएक्शन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये था भाई आप सभी का बेसिक ऑफ इंग्लिश में, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने ओवरव्यू दिया है। अब अगले वीडियो में सारा का धोती खोलूँगा। ठीक। तो चलिए यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आती रहेगी। ठीक। चलिए, थैंक यू।